नाउ आज हम देखते हैं हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन अ पाइथन. How to declare the variable in a Python. Guys, if you want to declare the variable in Python, before that we have some questions. कौन से क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, what is a variable and why use it? Yes or not? सबसे पहले अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर काम करते हैं. मैंने कहा कि पाइथन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं. सो पाइथन के अंदर वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर अगर करते हैं तो इसके पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई बेसिकली वेरिएबल क्या है या वेरिएबल का यूज क्यों करते हैं. तो ऐसे कहा जाता है कि वेरिएबल इज ए ब्लॉक ऑफ अ मेमोरी वेयर वी कैन स्टोर अ डेटा. यस और नो? राइट. बेसिकली वेरिएबल की बात अगर आप कर रहे हैं, वेरिएबल इज अ ब्लॉक ऑफ अ मेमोरी वेयर वी कैन स्टोर अ डेटा. मेरी आवाज बाकी लोगों को आ रही है? यस गाइज, गिव अ रिप्लाई. साई, आवाज आ रही है? आकाश, आरती, किशोर, ग्रेट. ओके, ग्रेट. आकांक्षा, चेक योर माइक्रोफोन. हाँ, आप आपका माइक्रोफोन देखिए. हाँ, नहीं तो अगर हेडफोन लगाया होगा तो थोड़ा जूम को प्रॉब्लम आता है. Right. We can say what is a variable? We can say variable is a block of a memory where we can store a data, right? And we give the specified name to that block called as a variable. Yes or no? अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल कुछ नहीं है. वेरिएबल आपके मेमोरी की एक ऐसी ब्लॉक है जहां पे आपका डेटा स्टोर होता है. लाइक जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको. विल सी द वन एग्जांपल. आकाश, स्विच ऑफ योर कैमरा प्लीज. राइट. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं. मान लो ऐसा कभी अगर हो गया कि अभी हम डेफिनेशन के साथ आते हैं. वेट, बेसिकली यार वेरिएबल क्या है? हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि यार वेरिएबल इज अ ब्लॉक ऑफ अ मेमोरी वेयर वी स्टोर अ डेटा. मतलब मान लीजिए कि मेरी ये मेमोरी है. यस और नो? और गाइज इस मेमोरी में मुझे 100 को स्टोर करना है. आई वांट टू स्टोर 100 इन मेमोरी. मुझे इस मेमोरी के अंदर 100 स्टोर करना है. तो इस मेमोरी में मुझे अगर 100 स्टोर करना है तो मेरे पास एक मेमोरी के अंदर ब्लॉक होगा और इस ब्लॉक के अंदर मैं 100 वैल्यू को स्टोर करूंगा. यस और नॉट? मतलब कोई भी वैल्यू स्टोर करने के लिए आपके मेमोरी के अंदर कुछ स्पेस बननी चाहिए. हम उसे टेक्निकली वेरिएबल कहते हैं. यस और नॉट? सो वी हैव अ क्वेश्चन एज हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन अ पाइथन. सो इफ यू वांट टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन अ पाइथन, if you want to declare the variable in a Python, we have a following syntax. Syntax is variable name equal to value. ऐसे आप लिख सकते हैं. जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आप पाइथन में वेरिएबल बनाना चाहते हैं और मैंने अगर यहां पे ऐसे लिखा ये इक्वल्स टू 100, बी इक्वल टू 200, ऐसे, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या हो रहा है गाइस? इसका मीनिंग ये होता है कि मैंने लिखा ये इक्वल टू 100, बी इक्वल टू 200. वेट, विल डिस्कस. हाँ, जस्ट वेट गाइस. मैंने अगर लिखा ये इक्वल टू 100, हाँ, एंड सेम लाइन आई विल राइट बी इक्वल्स टू 200. मतलब स्टूडेंट, ये इक्वल टू 100, बी इक्वल टू 200 का मतलब हुआ कि मेरे मेमोरी के अंदर मैंने एक ब्लॉक लिखा जिसका नाम है ये, जिसकी वैल्यू है 100. मेरे मेमोरी में और एक ब्लॉक बना, एक स्पेस क्रिएट हुआ जिसका नाम है बी, और उसके अंदर वैल्यू है 200. यस और नॉट? ये ऐसे है. मतलब व्हाट हैपन, मैंने माना कि ये जो मेरी मेमोरी है दैट इज मेरा रैम है. राइट और नॉट? अभी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं.
बेसिकली व्हाट इज अ वेरिएबल गाइस, अगर हम डेफिनेशन के ऊपर आएंगे तो वेरिएबल इज अ ब्लॉक ऑफ अ मेमोरी वेयर वी कैन स्टोर अ डेटा। मैंने कहा वेरिएबल कुछ नहीं है, वेरिएबल आपके मेमोरी के अंदर एक स्पेस है, एक ब्लॉक है जहां पे आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, हम उसे टेक्निकली वेरिएबल कहते हैं। यस और नॉट? सो वेरिएबल इज अ ब्लॉक ऑफ अ मेमोरी वेयर वी स्टोर अ डेटा। इज इट क्लियर? अब ए की वैल्यू 100 बन गई, बी की वैल्यू 200 बन गई, तो मतलब मैंने मेरे मेमोरी के अंदर स्पेस क्रिएट किया है और जहां पे मैंने डेटा रखा है। तो मुझे आपसे सबको पूछना है, ये वाला डेफिनेशन क्लियर? यस और नॉट? यस गाइस, गिव फीडबैक इन चैट बॉक्स। हाँ फास्ट, ग्रेट 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 गाइस, ग्रेट ग्रेट। चलिए, सो अभी हम आगे मूव करते हैं। सो मैं यहां इस डायग्राम को उठाता हूं, वेट, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। चलिए, copy this diagram and paste it. Now, सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे कहा जाता है कि पाइथन इज ए डायनामिक टाइप लैंग्वेज। अब देखिए इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। आप बहुत बार ऐसा पढ़ेंगे इंटरनेट के ऊपर कि यार पाइथन क्या है, तो ऐसे कहते हैं, बहुत बार हमें ऐसे पढ़ने के लिए मिलता है कि पाइथन एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। पाइथन इज अ डायनामिक टाइप लैंग्वेज। अभी आपको पता है, अगर आप प्रोग्रामिंग की बात करते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तो बेसिकली दो टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं स्टूडेंट, दो टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहते हैं स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक को कहते हैं डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इज इट क्लियर? एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसे टेक्निकली कहा जाएगा स्टैटिक टाइप, और एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसे टेक्निकली कहा जाता है डायनामिक टाइप। अब सवाल आता है कि यार स्टैटिक टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या है? यस और नॉट? कि बेसिकली स्टैटिक टाइप लैंग्वेज क्या होता है और उनके एग्जांपल्स क्या है। तो ऐसे कहते हैं कि स्टैटिक टाइप लैंग्वेज मींस, static type language means, right, we need to specify data type, specify data type at the time of variable declarations, called as a static type language. What is a static type language, guys? We can say a static type language means we need to specify the data type at the time of variable declaration, called as a static type language. मतलब जैसे कि आप वेरिएबल बना रहे हैं, तो वेरिएबल बनाते समय ही आपको बताना पड़ता है कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, हम उसे स्टैटिक टाइप कहते हैं। लाइक एज, फिर स्टैटिक टाइप की लैंग्वेज के एग्जांपल कौन कौन है? जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, सी शार्प है, ये सारे के सारे लैंग्वेजेस का स्टैटिक टाइप है। जैसे देखिए, अभी आपको सी में वेरिएबल डिक्लेयर करना है, अगर आप सी में वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहेंगे तो हम सी में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? अगर मैं सी में वेरिएबल बनाना चाहूं तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा कि इंट ऑफ ये, मतलब मैंने यहां वेरिएबल बनाते समय ही कहा कि यार इस वेरिएबल ये का टाइप क्या है। मैंने कहा इस वेरिएबल ये का टाइप इंटीजर है। इस वेरिएबल ए का टाइप क्या है? इस वेरिएबल ए का टाइप इंटीजर है। ये चीज आपको ध्यान में रखिए। मतलब मैंने कहा इस ये नाम के वेरिएबल के अंदर इंटीजर के बगैर दूसरी कोई वैल्यू स्टोर नहीं होती है, तो इसे स्टैटिक टाइप कहते हैं। मतलब मैं जब वेरिएबल बना रहा हूं तभी मैं फिक्स कर रहा हूं, स्टैटिक फिक्स मैं फिक्स किया मैंने कि नहीं ये है इंटीजर रहेगा, ये के अंदर दूसरी वैल्यू नहीं आएगी, तो इसे टेक्निकली स्टैटिक टाइप लैंग्वेज कहा जाता है। इज इट क्लियर एवरीवन? चला चॅट बॉक्सला रिप्लाय करा लवकर लवकर, फास्ट। यस गाइज, आणि ऍक्टिव्ह राहा चॅट बॉक्स मध्ये। तुम्ही चॅट बॉक्सला ऍक्टिव्ह आहे याचा अर्थ दिसतंय की तुम्ही यस पार्टिसिपेट। ग्रेट 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 गाइज, ग्रेट 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 गाइज, ग्रेट। चलिए, मतलब व्हाट हैपन, स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मींस अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर वी स्पेसिफाई द डेटा टाइप एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशंस। मतलब ऐसी लैंग्वेज कि जहां पे वेरिएबल डिक्लेयर करते समय हमें राइट उसका टाइप स्पेसिफाई करना जरूरी है,
उसे स्टैटिक टाइप कहा जाएगा, जिसके अंदर सी आता है, सी प्लस प्लस आता है, जावा आता है, ये है। अब डायनामिक टाइप का मतलब क्या है, देखिए, what is the exact meaning of a dynamic type language? We can say a dynamic type language means not need to specify data type at the time of variable declarations, called as a dynamic type language. Dynamic type का मतलब क्या होता है? Dynamic type language means not need to specify the data type at the time of a dynamic type language, called as a dynamic type language is here. Yes or not? मतलब ऐसी लैंग्वेज कि जिसका वेरिएबल डिक्लेयर करते समय हमें डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लाइक एग्जांपल में कौन से लैंग्वेज है? पाइथन, फिर पीएचपी एटसेट्रा जैसे, या जावास्क्रिप्ट भी डायनामिक टाइप लैंग्वेज ही कही जाती है गाइस, याद रखिए। जावास्क्रिप्ट इज आल्सो डायनामिक टाइप लैंग्वेज। means a dynamic type language means not need to specify the data type at the time of variable declaration, called as a dynamic type language. Means a variable can change its data type according values assigned in it. Means a variable can change its data type according values assigned in it. Like as मैं आपको बताता हूं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी पाइथन डायनेमिक टाइप का मतलब ऐसी लैंग्वेज कि यार जिसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते समय आपको डेटा टाइप नहीं देना है, हम उसे टेक्निकली डायनेमिक टाइप लैंग्वेज कहते हैं। लाइक एज एग्जांपल, चलिए अब देखिए डायनेमिक टाइप क्यों कहते हैं कि डायनेमिक टाइप का मतलब ये होता है कि वेरिएबल अपना डेटा टाइप चेंज करता है प्रोग्राम के रन टाइम में, जिस तरीके की वैल्यू उसके अंदर आती है उसके हिसाब से। लाइक एज मान लो कि मैंने अगर लिखा ये इक्वल टू 100, इमेजिन मैंने अगर ऐसे लिखा ये इक्वल टू 100, आपको बताओ यहां, अब यहां ये इक्वल टू 100 कर रहा है, तो यहां ये इज अ टाइप ऑफ ए इंटीजर, दैट इज अ नंबर। अभी यानी कि व्हाट हैपन, मेरे मेमोरी के अंदर, मेरे ये मान लो हमारी मेमोरी है, होता क्या है मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाता हूं। ये हमारी मेमोरी है, अगर मैं इस मेमोरी की बात अगर कर रहा हूं, मैंने कहा कि मेरे मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बना जिसका नाम है ये, ओके, और इस ब्लॉक के अंदर एक वैल्यू है जिसका नाम है, जिसकी वैल्यू है 100। अब ये 100 गया ये के अंदर, फिर इस ये का टाइप क्या हुआ, इंटीजर हुआ। ये अभी ये कह रहा है कि मैं इंटीजर हूं, ये का कहना है कि देखो भाई मैं इंटीजर हूं क्योंकि मेरे अंदर 100 है। अगर हमने यहां पे ऐसे लिखा ये इक्वल टू गुड, डोंट राइट ऑन स्क्रीन आदित्य, चेक योर मोबाइल, यस मैंने लिखा ये इक्वल टू गुड, इमेजिन मैंने क्या लिखा, ये इक्वल टू गुड लिखा। अभी ये गुड इस ये में आता है और यहां ओवरराइड हो जाता है, ऐसे ओवरराइड हो गया। अब ये की वैल्यू गुड बनी। अब ये क्या बोल रहा है पता है, ये बोलता है कि अभी मैं इंटीजर नहीं हूं गाइस, मैं स्ट्रिंग हूं। मतलब यानी कि याद रखिए ये जो ये है नोट, यहां देखिए नोट, राइट हियर वेरिएबल ये कैन चेंज इट्स डेटा टाइप, राइट, according values stored in it, according values stored in it. Is it clear? Here ये variable can change its data type according values stored in it. Yes or not? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे if ये equal to 100, it indicate ये is a type of integer. If I write ये equal to good, it indicate ये is a type of a string. ये is a type of a string. Is it clear guys? So ये इस तरीके से ये वर्क करता है, ये चीज आप ध्यान में रखिए, ये इस तरीके से ये वर्क करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यस और नॉट? सो ये देखिए मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, क्या ये सचमुच प्रैक्टिकली होता है, हम करेंगे। अब देखिए आज हम एक पाइथन का प्रोग्राम करते हैं। चलिए मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूं। हम 4-5 लेक्चर के बाद गाइस विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे, उसके बाद में हम पाइचार्म यूज करेंगे। हाँ,
तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे टूल यूज करते हैं। ग्रेट, अब चलिए ट्राई करें। मान लो मैं कोड लिख रहा हूं, चलो मैं आपको दिखाता हूं। यहां आ जाइए, ये इक्वल टू 100। अब देखिए मैंने कहा ए का टाइप क्या है, मैंने कहा ए का टाइप इंटीजर है। किसी ने कहा यस कैसे, अभी देखिए यहां या प्रिंट टाइप ऑफ ये ऐसे लिखिए। चलिए मैं यहां चेक करके दिखाऊं। फाइल को सेव एज करते हैं। जब हम फाइल को सेव एज करते हैं यहां लिखेंगे हम second.py, राइट। डी ड्राइव कहाँ है हमारे प्रोग्राम्स, पाइथन समथिंग कुछ किया था, पाइथन बैच। यहाँ आ जाइए, you have to copy the code second.py, then command prompt, just d:/cd, चलिए ओके। cd फॉर चेंज डायरेक्टरी, मतलब मैंने फोल्डर का पाथ चेंज कर दिया। वेदिका स्विच ऑफ योर कैमरा प्लीज, टर्न ऑफ। यस, पाइथन second.py, type of, just type, sorry, देखिए what is the Python, it indicate integer, class int। अभी अगर आप यहां आते हैं, अगर आप ये इक्वल टू गुड कीजिए, अब देखिए प्रिंट वापस से टाइप ऑफ ये कीजिए। चलो ट्राई करते हैं। क्लास str दैट इज स्ट्रिंग, अभी हम दोनों को चेक करते हैं। मैंने क्या किया, अब जरा सोचिए, जस्ट वेट गाइस, आई विल एक्सप्लेन। ये आपका कोड है, वेट, ये आपके कोड है, जस्ट वेट गाइस, यहां जाइए, यहां लिखा हमने कॉपी इट, ये आपका आउटपुट है। मैंने अगर लिखा टाइप ऑफ ये, यहां ये इक्वल टू 100 है, देखिए ये आपकी मेमोरी है। अभी हम वापस से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं जानबूझकर स्लोली पढ़ा रहा हूं ताकि ऑनलाइन में है आप सब लोग। देखिए टाइप इज फंक्शन, यस सर, यस यस यस, पार्थ सही कहा आपने। ये इक्वल 100 है, ये आपका ये है। अगर ये अगर आपका इस ये का नाम है वेरिएबल ये, इज अ क्लियर, और इनिशियली इसकी वैल्यू है 100। यस, अभी जब आपने लिखा टाइप ये, इसके अंदर आपने ये पास किया तो इसने कहा ये इंटीजर है। देखिए फिर आप देखिए, ये पहली लाइन हो गई, ऐसा कोड रन होता है, इस तरीके से आपका कोड रन हो रहा है। उसके बाद ये यहां आ रहा है, उसके बाद ये अगर यहां पे आ रहा है, आएगा, यहां देखिए ये, अभी अगर आप आ रहा है ये इक्वल टू गुड, अगर ये इक्वल टू गुड है, सो गाइस ये जो गुड है, ये गुड आपका यहां जाता है। तो टाइप ये यहां अगर आप आ रहे हैं तो ये यहां से str दे रहा है। क्या दे रहा है, str। मतलब देखिए इस ये ने, याद रखिए, नहीं डबल कोट, स्ट्रिंग का मतलब डबल कोट होता है, यस और नॉट, डबल कोट ही देना चाहिए। अब देखिए मतलब इस ये ने अपना टाइप 2 बार चेंज किया, इस ये ने अपना टाइप रन टाइम में चेंज किया। इसीलिए टेक्निकली गाइस इस पाइथन को टेक्निकली क्या कहना चाहिए, डायनामिक टाइप लैंग्वेज कहना चाहिए। तो देखिए अभी हमने कहा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गाइस, वी हैव, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहला लैंग्वेज कौन सा है, स्टैटिक टाइप। दूसरा लैंग्वेज कौन सा है, डायनामिक टाइप। स्टैटिक टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि स्टैटिक टाइप के लैंग्वेज का मतलब होता है कि ऐसे लैंग्वेजेस कि जिनके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते समय डेटा टाइप देना जरूरी है। डायनामिक टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या है, ऐसे लैंग्वेजेस कि जिसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते समय राइट डेटा टाइप देना जरूरी नहीं पड़ता है, हम उसे टेक्निकली डायनामिक टाइप लैंग्वेज कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, यस। सो नाउ गाइस विल सी द सम टॉपिक्स, नाउ वी मूव ऑन दिस सेकंड टॉपिक। देखिए अभी हम 1-2 लेक्चर्स थोड़े स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मैं आपका प्रैक्टिकल कल से अच्छे से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ओके।